ओम गंग गणपते नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण अतः षड्विश्वाध्याय 26वां अध्याय। राजा पुरंजन को शिकार खेलने वन में जाना और रानी को कुपित होना। नारद वाच स एकदा महेश्वास रथं पंचवास मा सुगम द्विष द्विश्चक्र मेकांक्षम त्रिवेणुम पंचवधुरम। श्री नारद जी कहते हैं, राजा ने एक दिन राजा पुरंजन अपने विशाल धनुष, सोने का कवच और अक्षय तरकस धारण करके अपने 11वें सेनापति के साथ 5 घोड़ों के शीघ्रगामी रथ पर बैठकर पंचप्रस्थ नामक वन में गया। उस रथ में 2 ईसा दंड बम, 2 पहिए, 1 धोरी, 3 ध्वज दंड, 5 डोरियां, 1 लगाम, 1 सारथी और 1 बैठने का स्थान, 2 जुएं, 5 आयुध और 7 आवरण थे। वह 5 प्रकार के चालों से चलता था। उसकी साजबाज सब सुनहरा था। यद्यपि राजा के लिए अपने प्रिया को क्षण भर भी छोड़ना कठिन था, किंतु उस दिन उन्हें शिकार का ऐसा शौक लगा कि उसको भी परवाह न करके बड़े गर्व से धनुष बाण चढ़ाकर आकृष्ट करने लगे। इस समय आसुरी वृत्ति बढ़ गई। उसका चित्त बड़ा कठोर और दयाशून हो गया। उसने अपने तीखे बाणों से बहुत से निर्दोष जंगली जानवरों का वध कर डाला। जिसके मांस में अत्यंत आसक्ति हो, वह राजा केवल शस्त्र प्रदर्शित कर्मों के लिए वन में जाकर आवश्यकतानुसार अनिश्चित पशुओं का वध करे। व्यर्थ पशु हिंसा न करें। शास्त्र इस प्रकार उच्चकर प्रवृत्ति को नियंत्रित करता है। राजन, जो विद्वान इस प्रकार शासनीय कर्म का आचरण करता है, वह उस कर्मानुष्ठान से प्राप्त हुए ज्ञान के कारण कर्मों से लिप्त नहीं होता। नहीं तो मनमना कर्म करने से मनुष्य अभिमान के वशीभूत होकर कर्मों में बन जाता है तथा गुण प्रवाह रूपी संसार चक्र में पड़कर विवेक बुद्धि के नष्ट हो जाने के कारण अधम योनियों में जन्म लेता है। पुरंजन के तरह तरह पंख वाले बाणों से छिन्न भिन्न होकर अनेक जीव बड़े कष्ट के साथ प्राण त्यागने लगे। उसका वह निर्देवता पूर्वक जीव संहार देखकर सभी दयालु पुरुष बहुत दुखी हुए। वह इसे सह न सके। इस प्रकार वहाँ खरगोश, सूहर, भैंसे, नीलगाय, कृष्ण, मृग, शाही तथा बहुत से मेध पशुओं का वध करते करते राजा पुरंजन बहुत थक गया। तब वह भूख प्यास अत्यंत शिथिल होकर वन से लौटकर राजमहल में आया। वहाँ उसने यथायोग्य रीति से स्नान और भोजन से निर्वृत्त होकर कुछ विश्राम करके थकान दूर की। फिर गंध, चंदन और माला आदि से सुसज्जित होकर सब अंगों में सुंदर सुंदर आभूषण पहने। तब उसे अपने प्रिया की याद आई। वह भोजन आदि से तृप्त होकर हृदय में आनंदित, मद से उन्मत्त, काम में व्यतीत होकर अपने सुंदरी भार्या को ढूंढने लगा, किंतु वह उसे कहीं भी दिखाई नहीं पड़े। प्रचंडबाही तब उसने चित्त में कुछ उदास होकर अंतःपुर के स्त्रियों से पूछा, सुंदरियों, अपने स्वामिन के से तुम पहले की तरह कुशल से हो ना? क्या कारण है कि आज घर की संपत्ति पहले जैसे सुहावनी नहीं जान पड़ती? घर में माता अथवा पति प्रायण भाजरा न हो तो घर बिना पहिए के रथ के समान हो जाता है। फिर उसमें कौन बुद्धिमान दीन पुरुष के समान रहना पसंद करेगा? आप बताओ, सुंदरी कहाँ है जो दुख समुद्र में डूबने पर भी मेरे विवेक बुद्धि को पद पद पर जागृत करके मुझे इस संकट से उबार लेती? स्त्रियों ने कहा, नरनाथ, मालूम नहीं आज आपकी प्रिया ने क्या ठानी है। शत्रु दमन देखिए, वे बिना बिछौने के पृथ्वी पर ही पड़ी है। श्री नारद जी कहते, राजन, उस स्त्री के संग से राजा पुरंजन का विवेक नष्ट हो चुका था। इसलिए अपनी रानी को पृथ्वी पर अस्त व्यस्त अवस्था में पड़कर देखकर वह अत्यंत व्याकुल हो उठा। उसने दुखित हृदय से उसे मधुर वचनों द्वारा उसे बहुत समझाया, किंतु उसे अपने प्रेसी के अंदर अपने पढ़ने कोप का कोई चिन्ह नहीं दिखाई दिया। वह मनाने में भी बहुत कुशल था। इसलिए पुरंजन ने धीरे धीरे मनाना आरंभ किया। उसने पहले उसके चरण छुए, फिर गोद में बैठाकर बड़े प्यार से कहने लगा। पुरंजन बोला, सुंदरी, वे सेवक तो निश्चय ही बड़े अभागे हैं जिसके अपराध करने में सेवक उन्हें अपना समझकर शिक्षा के लिए उचित दंड नहीं देते। सेवक को किया गया स्वामी का दंड तो उस पर बड़ा अनुग्रह ही होता है। जो मूर्ख हैं, उन्हीं के क्रोध के कारण अपने हितकारी स्वामी के किए हुए उपकार का पता नहीं चलता। सुंदर दंत वाली मनोहर भावों से शोभा पाने वाली मनस्वानी, अब ये क्रोध दूर करो। एक बार मुझे अपना समझकर प्रणय भार तथा लज्जा से झुका हुआ एवं मधुर मुस्कान में चितवन से सुशोभित अपना मनोहर मुखड़ा दिखाओ। अहो, भ्रमर पंक्ति के समान नीली अलकावली, उन्नत नासिका और सुमधुर वाणी के कारण वो मुखारबिंद कैसा मनमोहक जान पड़ता है। वीर पत्नी, यदि किसी दूसरे तुम्हारे कोई अपराध ने किया तो उसे बताओ। यदि वो अपराधी ब्राह्मण कुल का नहीं है तो मैं उसे अभी दंड देता हूँ। मुझे तो भगवान के भक्तों को छोड़कर त्रिलोकी में अथवा ऐसा बाहर कोई ऐसा नहीं दिखाई देता जो तुम्हारा अपराध करके निर्भय और आनंदपूर्वक रह पड़े। प्रिय, मैंने आज तक तुम्हारा मुख कभी तिलकहीन, उदास, मुरझाया हुआ, क्रोध के कारण डरावना, कांतिहीन और स्नेहशून्य नहीं देखा, और न कभी तुम्हारे सुंदर स्तनों को शोका शुरू से भींगा हुआ बिंबा फल सदृश अधरों के स्निग्ध केसर को लाली से ही देखा है। बेसन बस
तुम्हें पूछे बिना शिकार खेलने चला गया, इसलिए अवश्य अपराधी हूँ। फिर भी अपना समझकर तुम मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। कामदेव के विष्णु बाणों से अधीर होकर जो सर्वदा अपने अधीन रहता है, उसे अपने प्रिय पति को उचित कार्य के लिए भला कौन कामनी स्वीकार नहीं करती। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्या सहितांग चतुर्थ स्कंदे पुरंजोपाख्यान षड्विंशोऽध्यायः।